जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीएचडी एंट्रेंस के सभी यूनिवर्सिटी में फॉर्म आ चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले हम 6 यूनिवर्सिटी बताएंगे, जो मतलब एक तो यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। सबसे पहले इसमें फॉर्म आए, इसमें नेट और जेआरएफ सीएसआईआर जितने भी कैंडिडेट मतलब फेलो है उनके सबके पास उनको सबको देना होगा एग्ज़ाम, वो चाहे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वाले हों या नहीं, सबको एग्ज़ाम देना होगा। और लास्ट डेट इसकी 6 नवंबर है। और 172 सीट्स में इसके आए हैं फॉर्म। 500 रुपये जनरल ओबीसी की फ़ीस है। और फिर सीट्स भी हमने बताई है। और अदर कैटेगरी SC ST के 200 रुपये फ़ीस है। फिर हम दूसरी यूनिवर्सिटी देखेंगे। जैसे दूसरी यूनिवर्सिटी इसमें बताई है कोल्हापुर यूनिवर्सिटी। कोल्हापुर यूनिवर्सिटी के लास्ट डेट है यूनिवर्सिटी के 19 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें नेट जेआरएफ वाले सभी एग्जेम्प्टेड हैं। CSIR जिनके पास भी फेलोशिप वाले सारे UGC वाले क्वालिफाई एग्ज़ाम है वो सब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गुजरात, यहाँ सबको एग्ज़ाम देना है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गुजरात में, यहाँ सबको एग्ज़ाम देना होगा। 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। फ़ीस स्ट्रक्चर 1000 रुपये जनरल OBC और SC ST है 500 रुपये। और फिर है एक यूनिवर्सिटी रांची झारखंड यूनिवर्सिटी श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें 4000 जनरल OBC की फ़ीस है, 3000 रुपये SC ST की। बट इसमें 600 रुपये फ़ीस उन कैंडिडेट की रखी गई है जिन्होंने नेट और JRF क्वालिफाई किया है। ओके। और इसमें फिर आगे बहरमपुर यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया, नेक एक ग्रेड है, उड़ीसा में है। ऑफलाइन इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और 1000 रुपये जनरल OBC की फ़ीस है इसमें। एक यूनिवर्सिटी है ये एक यूनिवर्सिटी है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इसमें भी 11 नवंबर मतलब 10 नवंबर 11 नवंबर लास्ट डेट है। UGC नेट JRF एग्जेम्प्टेड है इसमें भी। और हमने जो यूनिवर्सिटी जैसे ये बताई है, हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी हमने यही बताई है। इसका यही है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जितने भी नेट UGC नेट JRF वगैरह सब हैं वो सब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है, सबको एग्ज़ाम देना होगा। और इसमें भी हमने डेट भी बताई है, लास्ट डेट इसकी है 6 तारीख। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि भीड़ इकट्ठा नहीं होगी इस यूनिवर्सिटी में हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आप नेट और JRF CSIR नेट और जितने भी फेलोशिप जिनके पास हैं वो सभी ही एग्ज़ाम देंगे। और उन्हीं उसमें 20% जैसे नेट JRF का मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 50-50 जैसे रहता है, 50 सब्जेक्ट का, 50 रिसर्च मेथोडोलॉजी का। तो इसमें ऐसे ही आपके नंबर काउंट किए जाएंगे। तो इस यूनिवर्सिटी की ये ख़ास बात है। तो आप चाहे फॉर्म भर सकते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी। ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे है, सॉरी मैं एक बार रियलाइज़ करती हूँ। ये शायद रांची झारखंड में है, सॉरी याद आया मेरे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची झारखंड में है। और इसमें क्या है, इसकी फ़ीस बहुत महंगी है दोस्तों। इसमें फ़ीस या 4000 रुपये फ़ीस है जनरल और OBC की। बट इसमें 3000 फ़ीस SC और ST की रखी गई है। और 8 नवंबर तक ही फॉर्म भरे जाएंगे, ये दोस्तों आप याद रखना। जितने भी कैंडिडेट हैं अभी कुछ लोग PhD के करना चाहेंगे, कुछ लोग नेट JRF करके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे। बट अगर
आप चाहे तो मतलब अगर आप ये फॉर्म पीएचडी का फॉर्म भरेंगे, अगर नेट जेआरएफ है तो फ़ायदा है आपको, क्योंकि फेलोशिप देगी गवर्नमेंट। तो इसमें ये बात है। और स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपको फेलोशिप मिलेगी। जेआरएफ वालों को तो मिलती है, यूजीसी देती है, ग्रांट कमीशन जो आपको देता है। और एक होती है नेट वालों को भी अब फेलोशिप मिलने लगी है कुछ यूनिवर्सिटी में। और इसमें दोस्तों जरा ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, इसमें कुछ खास बात ये रखी गई है कि जो भी 600 रुपये फ़ीस उनकी है जो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई स्टूडेंट हैं। तो इसमें नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर जितने भी स्टूडेंट हैं इस कैटेगरी के, स्लेट, सीएसआईआर, नेट, यूजीसी, आईसीएमआर, आईएसआर, ये सबको देना होगा। नहीं, इसमें एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ये सब एग्जेम्प्टेड हैं। सब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में इस यूनिवर्सिटी में रखे गए हैं। तो इसमें रांची झारखंड यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जिसको दूर लगे वो अपने स्टेट में, क्योंकि हर स्टेट में कि हर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम आए हुए हैं, मतलब पीएचडी के ऑनलाइन फॉर्म निकले हुए हैं। तो ये जो है रांची में ये यूनिवर्सिटी है, नेट जेआरएफ वालों के लिए 600 रुपये फ़ीस है दोस्तों। मेन बात ये है, आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आपको पता है कि नेट का जब से मतलब ये लॉकडाउन जब से लगा था, पैंडेमिक की सिचुएशन ने हमारे नेट के, और जब से एनटीए ने नेट कराना शुरू किया है, इसने बहुत बेकार एक संस्था मैं मानती हूँ इसको, क्योंकि एक अपने टाइम पे एग्ज़ाम नहीं होते हैं इसी संस्था के। जब से एनटीए ने इस चीज़ को अपने उसमें लिया है कि एनटीए जब से एग्ज़ाम करे, सीबीएसई यूजीसी नेट जब से कराती थी तो बहुत अच्छा होता था। और सबसे बुरी बात यह है कि साल में एक बार होने लगा, जबकि 2 बार होना चाहिए। 2 साल हो गए, 21 और 22। तो उसमें तो तुम मतलब 4 बार किसी को मौका मिलता था एग्ज़ाम का, भीड़ कम होती थी। तो इससे बहुत नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स का, क्योंकि जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं उन बच्चों को इसमें मौका बहुत कम मिलेगा, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं। किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन 2020 में की, किसी ने 2022 में की, तो वो बच्चे, उनको चांस मिलना चाहिए ना, तो चांस नहीं मिल पा रहा है। तो कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के अभी फॉर्म आए थे, उसमें ये था कि मतलब आप एग्जेम्प्टेड भी एग्ज़ाम देंगे और पीजी वालों को भी मौका मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पीजी वाले भी भाई तैयारी तो सभी लोग करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जिसका नेट हो गया वो ही अपने आप को ग्रेट समझता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत कमी रह जाती है किसी की तैयारी में, बट ऐसा नहीं है। जो रिसर्च में जाने की कोशिश कर रहा है तो वो तैयारी तो ऑफकोर्स करेगा ही। और अब काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में विज्ञापन अभी आ चुके हैं, उनकी लास्ट डेट वगैरह भी उसमें बताई गई है। तो जैसे मैंने हिमाचल यूनिवर्सिटी बता दी, और आपको रांची झारखंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, और हिमाचल जो कि मैंने बताई है हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक नंबर की यूनिवर्सिटी है। और जैसे कोई मतलब रांची में है, झारखंड में है, तो वो अपनी ही यूनिवर्सिटी, कई बार लड़कियां जैसे हैं बाहर नहीं जा सकती कुछ, तो वो अपने ही स्टेट में कर सकती हैं पीएचडी, ऐसी बात नहीं है। स्टेट यूनिवर्सिटी बढ़िया यूनिवर्सिटी में आती है। जैसे मैंने अभी 1-2 यूनिवर्सिटी आपको बता दी। थर्ड यूनिवर्सिटी मैं आपको बताऊंगी। एक इसमें क्या है, थर्ड यूनिवर्सिटी कोल्हापुर यूनिवर्सिटी है, जिसके फॉर्म 20 नवंबर तक भरे जाएंगे। कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में 400 से भी ज़्यादा 19 सब्जेक्ट में सीट्स आई है। नेट जेआरएफ जिन बच्चों के पास है वो इस कैटेगरी में एग्जेम्प्टेड हैं। सीएसआईआर जेआरएफ, नेट जेआरएफ, स्लेट और आईसीएमआर
होता है और एक गेट होता है। इन सबको, और जो टीचर फेलोशिप है, इन सबको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में रखा गया है कोल्हापुर यूनिवर्सिटी चाईबासा में। तो कोल्हापुर यूनिवर्सिटी चाईबासा में 400 से भी ज़्यादा सीटें 19 सब्जेक्ट में आई हैं और आपको नेट JRF वालों को एग्जेम्प्टेड रखा गया है। गाइस मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ सके इस ये। और एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात। इसमें दोस्तों बिल्कुल हिमाचल प्रदेश जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, उसी की ही तरह इसमें क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि और सबसे पहले तो इसकी डेट सुनिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बढ़िया यूनिवर्सिटी है, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ सबको, चाहे किसी के पास नेट हो, चाहे किसी के पास JRF हो, स्लेट हो, गेट हो, ICMR हो, CSIR नेट हो, CSIR JRF हो, यहाँ सबको ही एग्ज़ाम देना होगा। तो ये यूनिवर्सिटी और हिमाचल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों सेम है। अब दोस्तों इसमें जो दूसरी बात है, 10 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। 10 नवंबर तक लास्ट डेट है। और 10 नवंबर के बाद इसकी फ़ीस देख लेते हैं। दोस्तों स्लाइड्स में जो बताया गया है मैं उसी के बीच बीच में बता रही हूँ, क्योंकि स्लाइड्स तो आप देख ही लोगे, लेकिन मैं और भी 6 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपको बताऊँगी, जिससे आप जो भी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी लगे, आप जिस स्टेट से हो वहीं फॉर्म भरे जा सके, इसलिए मैं आपको बीच बीच में ये सब बता रही हूँ। तो जैसे कि और 10 नवंबर इसकी लास्ट डेट है गुजरात यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। और इसकी फ़ीस का स्ट्रक्चर जो है 1000 रुपये जनरल OBC की है, जो ये यूनिवर्सिटी है गुजरात यूनिवर्सिटी, और 500 रुपये SC ST की, 500 रुपये SC और ST की फ़ीस रखी गई है। ओके, जितने भी PhD के एंट्रेंस होते हैं उन सब में जो भी आप तैयारी करते हैं नेट और JRF की, सबका एक ही उनका सिलेबस होता है। मेन सब्जेक्ट तो आप समझते ही हैं कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है। मेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस रहता है वही नेट में आता है, क्योंकि एक नेशनल लेवल की परीक्षा होती है। इसमें आपको इसमें 6% लोगों को नेट और JRF मिलता है, और कुछ ही लोगों को, उसमें भी कुछ ही लोगों को JRF मिलता है, क्योंकि बहुत टफ परीक्षा होती है। बट अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, आप कर सकते हैं। और जैसे कि मैं बता रही हूँ, जितनी भी यूनिवर्सिटी ने एडमिशन PhD एडमिशन के लिए क्राइटेरिया रखा है, किसी यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट इंटरव्यू रखा है जो नेट और JRF कैंडिडेट है, बट किसी यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया नहीं रखा है। जो नेट और JRF कैंडिडेट हैं उनको भी एग्ज़ाम देना होगा। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट जो आप तैयारी नेट और JRF की कर रहे हैं, सेम वही लेवल की तैयारी आप नेट और JRF की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कर सकते हैं। और गाइस जैसे कई बार ये होता है कि एग्ज़ाम होने के बाद एंट्रेंस हो जाता है, मतलब एंट्रेंस हो जाता है, एंट्रेंस के बाद क्लियर होने के बाद आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो इंटरव्यू में थोड़ा आप अपने आप को काफ़ी पहले से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू एक आपको जो पर्सनैलिटी है, इंटरव्यू आपके लिए वही चीज़ है जो आपको मतलब एक प्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी समझ, आपका IQ, आप करना चाहते हैं या नहीं, आप वेल एजुकेटेड हैं, हो सकता है आप वेल एजुकेटेड, बट एक अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, मतलब आप जिस फील्ड में वो रिसर्च करना चाहते हैं आपको उसकी कितनी नॉलेज है, आप उसके बारे में क्या करना चाहते हैं। तो ये हुआ। तो अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि कोई किसी फील्ड में रिसर्च करेगा, कोई किसी फील्ड में, बट जो भी फील्ड हो आप उसको पहले से ही मजबूत कर लीजिएगा। क्योंकि जो भी जैसे अब दोस्तों एक
मैं भी एक यूनिवर्सिटी बची है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जो कि मंडी में हिमाचल प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी है। हिमाचल प्रदेश में स्टेट यूनिवर्सिटी है। 11 नवंबर लास्ट डेट है। नेट और जेआरएफ को यहाँ पे रखा गया है एग्जेम्प्टेड, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में। और एक आपको मैंने बताई थी बहरामपुर यूनिवर्सिटी, बहरामपुर यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। नेक ए ग्रेड है 1,000 रुपये ओबीसी जनरल की फीस है। और इसमें सबसे ये कोई यूनिवर्सिटी इतना परेशान करती है ना, जैसे अब मान लिया बहरामपुर यूनिवर्सिटी है, देखो इसमें क्या है कि 1,000 रुपये ओबीसी जनरल की फीस है, होती है फीस तो कोई बात नहीं, बट ये ऑफलाइन मतलब बच्चों को दिक्कत होती है कि ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, फिर ऑफलाइन उसको जमा करेंगे और ड्राफ्ट बनाएंगे, फिर उसको मतलब ऑफलाइन स्पीड पोस्ट से उसको भेजेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ना गाइज़, तो आप सभी तैयारी कीजिए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए और अपने सब्जेक्ट में वो अच्छी नॉलेज, वो अच्छी समझ और अच्छी खोज करने की कोशिश कीजिए और आप इसको कर सकते हैं। बहुत कम हमारे इंडिया में बहुत कम यूनिवर्सिटी में रिसर्च बहुत अच्छा है। काफ़ी यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं है, बट बहुत कम यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, तो अच्छी बात है, सेंट्रल की तैयारी कीजिए, बट अगर आपका एडमिशन स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है तो ख़राब नहीं है। आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट होगा आपके लिए। ठीक है दोस्त।